इन 6 महीनों के दौरान कोई चीज आपकी प्रिपरेशन बिगाड़ सकती है तो वो है आपकी आने वाली पूरी 6 महीने की प्रिपरेशन वैसे ही वेस्ट होगी जैसे आपने अपने 1.5 साल वेस्ट किए और फिर आपके सर्च हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज दिखेगी कि हाउ टू क्लियर आईआईटी इन ड्रॉप ईयर। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि मोटिवेशन एक ड्रग्स की तरह होता है। आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी थी, पूरे 2 साल थे। हर एक एस्पिरेंट जिसका मॉक टेस्ट में स्कोर 150 के अबव आ रहा हो या बिलो, या भले उसने आईआईटी के प्रिपरेशन नहीं किया, भले बोर्ड लेवल पढ़ा हो, लेकिन अभी 6 महीने के दौरान पढ़कर मेंस में जितनी ज्यादा अच्छी हो सके उतनी ज्यादा अच्छी परसेंटाइल कैसे लाए। पहला बात है जिन लोगों की रेगुलर स्कूल है, अगर आपको आने वाले 6 महीनों के अंदर में 99 परसेंटाइल चाहिए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास में जो हमने पास किए, जो बैकलॉग बनाया उसका क्या। एक जेईई एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तब उसके पास में पूरे 2 साल होते हैं आईआईटी जेईई को क्लियर करने के लिए। अब आईआईटी जेईई क्लियर करना मतलब मेंस में 99 परसेंटाइल लाना या 250 प्लस स्कोर करना। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर में हम 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं या 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर हमारा अभी टेस्ट में स्कोर 80 to 50 के बीच में आ रहा है मॉक टेस्ट में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम। अभी आपके पास में लगभग 6 महीने और 6 महीने मतलब 180 डेज। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेईई प्रिपरेशन के अंदर में आपका जो टाइम का इंपॉर्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इसका मतलब जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब भले ही आपने अगर 2 से 3 महीने लेट भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो तो आपके फाइनल रिजल्ट पे इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा होगा। लेकिन वही अगर किसी एस्पिरेंट ने लास्ट का 1 महीना छोड़ दिया तो वो उसके रिजल्ट को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर सकता है। 6 महीने एक सफिशिएंट टाइम है जहां पर आपका स्कोर 50 to 80 के बीच में आ रहा है, आप उसे 200 प्लस ले जाओ या 99 परसेंटाइल अचीव कर पाओ। पहले ये चीज सोचने में तो इजी लगती है, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको अपने एनालिसिस से बता रहा हूं कि जेईई मेन में 150 मार्क्स तक इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब अगर आपने बोर्ड की प्रिपरेशन भी की, आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो आप डेफिनेटली 150 स्कोर इजीली कर सकते हो। आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस पे पहले टारगेट करना है, बट 150 के बाद मार्क्स को बढ़ाना डिफिकल्ट होता है। पर थोड़ा सा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए तो आपको मिनिमम 200 प्लस चाहिए होगा। अगर आपको 98 परसेंटाइल चाहिए तो उसके अंदर में आपको 180 मार्क्स चाहिए होंगे और वही 95 परसेंटाइल 150 मार्क्स के अराउंड बन जाए। जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब हमारा गोल तो आईआईटी होता है, लेकिन वही एक जेईई एस्पिरेंट पूरे 2 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करता है और वही फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करके और वही मेंस की प्रॉब्लम में ही उलझा रहता है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट भी इतना अच्छा नहीं जाता, फिर सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करता है और फाइनली जाकर आईआईटी के लिए जेईई एडवांस के लिए जो उसका गोल था उसके लिए उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचता है। और वही आपके पास में एक एडवांटेज निकल के आता है कि अगर आप जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करते हो तो उसके अंदर में कंपटीशन भी कम होता है और वही आपको एडवांस के लिए 4 महीने मिल रहे होते हैं, आपको 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। आपके पास में एक सरप्लस होता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको जनवरी अटेम्प्ट में एक्सेप्शनल परसेंटाइल लानी है। अगर आप एक डिसेंट परसेंटाइल भी लेके आ जाते हो और उसके बाद में अपने आईआईटी पे फोकस करते हो तो अदर एस्पिरेंट्स की कंपैरिजन में आपको 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं। आपके पास में एक सरप्लस होता है जेईई एडवांस के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन भी कम रहेगा, भले स्कोर थोड़ा कम आ रहा हो लेकिन फिर भी अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी। वही सेकंड अटेम्प्ट में चाहे जितना ही स्कोर बढ़ा लो परसेंटाइल उतनी नहीं बढ़ रही होती। पहले थोड़ी कैलकुलेटेड रियलिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका अभी टेस्ट में स्कोर 80 to 50 के बीच में आ रहा है तो वो पॉसिबल है उसको 100 मार्क्स से बढ़ाना। और वही आपका टेस्ट में स्कोर 40-50 आ रहा है और आप सोच रहे हो कि वो 250 प्लस हो जाएगा आने वाले 6 महीनों के अंदर में, तो ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये हो जाएगा लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट डेफिनेटली इन 6 महीनों के दौरान आपके स्कोर को 100 मार्क्स से बढ़ाना, 100 मार्क्स उसमें प्लस करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इसके अंदर में आपको प्रॉपर डायरेक्शन और बैकिंग टू चाहिए जिसका आपका स्टडी का वेक्टर एग्जैक्ट सही डायरेक्शन में भागे। अगर आपको आने वाले 6 महीनों के अंदर में 99 परसेंटाइल चाहिए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रूटीन से कि आपका रूटीन कैसा है। आपकी स्टडी एक वेक्टर की तरह और इसमें 2 चीजें मैटर करेगी, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। और आपका मैग्नीट्यूड आपका स्टडी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रूटीन से जिसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रखनी है। बाकी लोग जैसे वो उनकी वीडियो में बताते हैं कि आपको प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखना है, 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। आपको सुबह उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम सुबह होगी तो आपको ये सारे चूचलेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जेईई 26 का एस्पिरेंट इसको देख रहा है तो मैं ये उसको रिकमेंड कर सकता हूं कि पहले अपने स्लीप शेड्यूल को इंप्रूव करे, जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन 25 एस्पिरेंट्स ये इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में भी उतना ज्यादा समय नहीं है। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका स्लीप शेड्यूल क्या है, बस जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हो उस पे फोकस करो। आपकी प्रोडक्टिविटी सुबह है तो सुबह उठकर पढ़ो, रात को है तो रात में जाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, स्टडी टाइम जरूरी है। इस समय पे आपको ज्यादा हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बिगड़ भी गई तो उसको बाद में बना लेंगे, बाद में पैसे लगा के बना लेंगे, लेकिन इस समय पे ड्रीम जरूरी है क्योंकि अगर ये अचीव नहीं बना तो वो मेंटल डिप्रेशन सालों साल तक नहीं जाएगा, या तो कुछ कर जाएंगे या मर जाएंगे। क्योंकि अगर आपने 1.5 साल के दौरान पढ़ाई की होती तो आज आपकी ये कंडीशन नहीं होती। और इसीलिए अगर आपने ये मक्कारी की है तो अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसकी को कीमत अदा करनी ही होगी, स्टडी टाइम को बढ़ाना ही होगा। पहला बात है जिन लोगों की रेगुलर स्कूल है, इस समय पे आप रेगुलर स्कूल बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको जितना ज्यादा समय हो सके अपनी जेईई प्रिपरेशन के ऊपर में देना है। जो रीजन बनाना है वो रीजन बनाओ। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ डॉक्टर से, स्कूल में जाकर टीचर से बात करो, वो मेडिकल सर्टिफिकेट दो और जितनी ज्यादा लीव ले सकते हो उतनी ज्यादा लीव लो। हफ्ते में 1 से 2 दिन जाने का ही ट्राई करो, उससे ज्यादा आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ज्यादा समय इस समय पे जेईई पे देना है। अगर आप स्कूल जा भी रहे हो तो घर से पहले प्रॉपर प्लान बना के जाओ कि आज मैं जेईई के सिलेबस का ये क्वेश्चन या ये मॉड्यूल मैं सॉल्व करूंगा और स्कूल में लास्ट बेंच के ऊपर में बैठकर उसे सॉल्व करो। स्कूल में ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये समय आपके स्कूल पे फोकस करने का नहीं, बोर्ड्स पे फोकस करने का नहीं, आपको मेंस पे फोकस करना है। अगर आपने जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आप स्कोर कर सकते हो तो ये भी डेफिनेटली पक्का होता है कि आप बोर्ड्स में 80% के अबाव तो आ ही रहे हो डेफिनेटली। और इसीलिए रेगुलर स्कूल को जितना ज्यादा अवॉइड कर सको उतना ज्यादा अवॉइड
अवॉइड करो। इन 6 महीनों के दौरान कोई चीज आपकी प्रिपरेशन बिगाड़ सकती है तो वो है आपकी रैंडमनेस। क्योंकि ये चीज याद करो कि आपकी 1.5 साल की प्रिपरेशन भी अभी तक क्यों बिगड़ी, आपकी रैंडमनेस के कारण। आपको किसी एक चीज के ऊपर में, किसी एक बुक, कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, किसी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर में स्टिक रहना पड़ेगा। और इस चीज के कारण मेरी भी 11 बिगड़ी थी। शायद आपको सही लगे गलत लगे, लेकिन आपको इस समय पे कोई भी एक चैनल फॉलो करने की ही जरूरत है। क्योंकि जेई के ऊपर में कुछ लोग तो बस रैंडम टिप्स दे रहे कि ये टॉपर की स्ट्रैटेजी होती है, टॉपर सुबह उठकर पढ़ते हैं, टॉपर रात में जल्दी सोते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, 80% पेपर लीक, 90% पेपर लीक, ये सारे से जेई नहीं निकलेगी। कुछ लोग जिन्होंने आईटी क्लियर तक नहीं किए वो भी आईटी का गाइडेंस दे रहे कि ये फॉलो कर लो, मेंस भी क्लियर हो जाएगा, आईटी भी निकल जाएगा। बट ये चीज ध्यान रखना, इस समय पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट यू वांट, इस समय पे ये इंपॉर्टेंट है व्हाट यू नीड। क्योंकि इसी से जो भी आपका पॉसिबल रिजल्ट है वो बढ़ पाएगा। आने वाले 6 महीनों के दौरान भले आपका मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन बिगड़ गई तो आपकी आने वाली पूरी 6 महीने की प्रिपरेशन वैसे ही वेस्ट होगी जैसे आपने अपने 1.5 साल वेस्ट किए। और फिर आपके सर्च हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज दिखेगी कि हाउ टू क्लियर आईआईटी जेईई एंड ड्रॉप ईयर। और इसीलिए डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर मटेरियल फॉलो करो। और इसलिए इस मोमेंट के ऊपर में अपने प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहो, ज्यादा रैंडमनेस से इधर उधर की चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं स्टडी मटेरियल के ऊपर। इस समय पे ये जरूरी नहीं है कि व्हाट यू वांट, इस समय पे ये जरूरी है कि व्हाट यू नीड। और इसलिए अगर आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर 150 से नीचे आ रहा है, हर किसी जेईई एस्पिरेंट्स की लेवल अलग अलग होगी, और इसलिए आपको मॉक टेस्ट देकर पहले अपनी लेवल पता करनी है। और अगर मॉक टेस्ट में आपका कंसिस्टेंट स्कोर 150 से नीचे आ रहा है तो पहले आपको इजी लेवल के ऊपर में फोकस करना है। पहले फोकस करो कि आप एनसीईआरटी लेवल को अच्छे से क्लियर करो, लेवल 1 के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करो किसी मॉड्यूल में से, उसके बाद में टारगेट करो डिफिकल्ट बुक। क्योंकि कंपैरेटिवली इजी मॉड्यूल सॉल्व करके, इजी क्वेश्चन सॉल्व करके, वो इजी लेवल को बिल्ड करके आपका स्कोर जितनी तेजी से बढ़ रहा होगा उतनी तेजी से वो डिफिकल्ट बुक या सिंगल जैसी बुक को सॉल्व करके नहीं बढ़ेगा। अगर आपके टेस्ट सीरीज में कंसिस्टेंट 150 के ऊपर स्कोर आ रहा है तब अपने डिफिकल्ट बुक को टारगेट करना चाहिए, जिससे आप अपने स्कोर को 200 प्लस 220 प्लस ले जा सको और सामने एडवांस क्लियर करो। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 150 के बाद मार्क्स बढ़ाना डिफिकल्ट होता है। अगर आपका स्कोर 50 to 80 के बीच में आ रहा है तो वहां से 100 मार्क्स बढ़ाना इतनी बड़ी बात नहीं है, बस इजी लेवल के ऊपर में काम कर लो। कल ये तो हमने डिस्कस कर लिया फ्यूचर के बारे में, लेकिन पास्ट में जो हमने पाप किए, जो बैकलॉग बनाया उसका क्या। पहले तो ये जान लो कि जेईई में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, मैं 99.9 की बात नहीं करना, 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको 200 मार्क्स चाहिए। और ये आपकी बोर्ड्स नहीं है कि आपको एग्जाम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है। बस ये याद रखना कि जितना भी सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, जितने भी चैप्टर्स आप कर रहे हो, वो अच्छे लेवल के ऊपर में हो, जिसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। मेंस आपके पास अप्रोक्सीमेटली टोटल 90 चैप्टर्स है। अब उसमें आपकी चॉइस है कि कौन से चैप्टर को आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हो। और इसमें बैकलॉग जैसी कोई चीज नहीं होती। चैप्टर आपके नहीं हो रखे हैं उसकी थ्योरी पढ़ो, सामने क्वेश्चन सॉल्व करो और उसकी लेवल बढ़ाते जाओ। और इस समय पे ये चीज फोकस करने की जरूरत है कि हमें 90% टाइम क्वेश्चंस को देना है और 10% टाइम थ्योरी को। अगर कोई चैप्टर बैकलॉग में भी है तो हो सकता है कि आपने वो स्कूल में या बोर्ड लेवल पे पढ़ रखा हो, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। उसमें आपको फोकस करना है कि आप क्वेश्चन के थ्रू कांसेप्ट को सीखने की कोशिश करो, इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि हर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए, फाइनल आंसर आना ही चाहिए। क्वेश्चंस के थ्रू कांसेप्ट सीखने की कोशिश करो। 90% टाइम क्वेश्चन को दो, थ्योरी को नहीं। पहला बात आता है लास्ट पॉइंट, मोटिवेशन। आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी थी, पूरे 2 साल थे कि आप एक आइडियल जेईई एस्पिरेंट की तरह स्टडी और अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए हर रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करके आइडियल जेईई एस्पिरेंट की तरह पूरे 2 साल में पढ़कर 99% सामने आईआईटी क्लियर कर ली। लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया आपके मक्कारी के कारण। और वही आपके पास में फिर आज एक अपॉर्चुनिटी चल के आई है। आपके पास 6 महीने बचे, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर रोज 16 घंटे 15 घंटे पढ़कर 99% अचीव करना है। उसके बाद सामने आईआईटी क्रैक करनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटिवेशन एक ड्रग्स की तरह होता है। अगर आपने उसको अभी लिया तो अभी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप पढ़ लोगे 16 घंटे, लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद आपकी एनर्जी फिर से डाउन हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंस्पिरेशन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। लेकिन जैसा कि आपके पास में अभी समय नहीं है, आपको जो लेना पड़े लो। अगर पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई करने का मन नहीं करा, जाकर देखो कोई मोटिवेशनल वीडियो, कहीं से भी मोटिवेशन लो, लेकिन पढ़ो। इस समय पे स्टडी टाइम बढ़ाना, जितना ज्यादा हो सके पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस 6 महीने के दौरान अगर आप अपना 1 घंटा भी वेस्ट करते हो, आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा वो सामने जाकर। और इसीलिए मेक श्योर 2025 खत्म होने तक आपके नाम के सामने आईआईटीएन लग जाए। और इस 25 बैच को इन 6 महीनों के दौरान कुछ ऐसा फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा कि बाकी लोग कहेंगे कि ये चीजें फ्री में प्रोवाइड करी कैसे जा सकती है। हर एक एस्पिरेंट जिसका मॉक टेस्ट में स्कोर 150 के अबव आ रहा हो या बिलो, या भले उसने आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन नहीं किया हो, भले बोर्ड लेवल पढ़ा हो, लेकिन अभी 6 महीने के दौरान पढ़कर मेंस में जितनी ज्यादा अच्छी हो सके उतनी ज्यादा अच्छी परसेंटाइल कैसे लाए। और इसलिए इस सीरीज पर, इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएगी वो वीडियो आपको देखना है। और आज से ठीक 3 महीने बाद जाकर जो भी एस्पिरेंट्स का स्कोर 200 प्लस के ऊपर आ रहा होगा, उन सारे जेईई एस्पिरेंट्स का एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, जिन्हें उनकी एग्जाम होने तक एक आईआईटीएन से पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और हर हफ्ते वीकली टेस्ट के बेसिस के ऊपर में उस बैच के 10% जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा लीडर बोर्ड के ऊपर में, जिससे कंपटीशन बनी रहेगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर टेस्ट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे भी इनकी तरह स्कोर अपना बढ़ाना है। हर अल्टरनेट वीक पर पूरे बैच के साथ में लाइव डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करना है। जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे वो डाउट पूछेंगे, उन्हें सॉल्व किया जाएगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स रहेंगे
कि वो उनसे सीख सकते हैं। पर कुछ विद्वान आकर नीचे लिखेंगे कि ये बैच सिस्टम तो वैसे ही गलत है, जो पहले से प्रिविलेज है उनको और ज्यादा गाइडेंस देना। तो ये सारी चीजें 3 महीने के बाद के लिए बचा के रखना, क्योंकि अभी आपके पास में चांस है कि आप उस बैच में सिलेक्ट हो सकते हो। ये सारी चीजें करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट होगा, जिससे हर किसी के पास में गोल रहेगा, एक नंबर रहेगा कि मुझे इस नंबर को नेक्स्ट वीक तक अचीव करना है। और लास्ट टाइम यही सेम चीज हमने 24 बैच के साथ में स्मॉल सेल के ऊपर में की थी। इसके अंदर में जो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते रहते थे, उन सब की हमने एक अलग बैच बनाई, जिस बैच के अंदर में लगभग 29 स्टूडेंट्स हैं, और उन 29 के बैच में से 2 स्टूडेंट्स तो खुद मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इनिशिएटिव फ्रॉम एन IITM। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज Dheeraj फ्रॉम IIT Madras signing off।